नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने आज लोकसभा में चर्चा के दौरान रेल मंत्री से श्रमजीवी एक्सप्रेस 12391/92 का ठहराव कोरोना काल के पूर्व की तरह पावापुरी और सिलाव स्टेशन पर ठहराव कराने की मांग रखते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण बंद श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव के साथ गाड़ी संख्या 53043/44 हावड़ा राजगीर फास्ट पैसेंजर ट्रेन राजगीर से हावड़ा के लिए चलती थी, लेकिन कोविड के कारण बंद कर दी गई। इस फास्ट पैसेंजर ट्रेन से बड़ी संख्या में बौद्धिस्ट जैन समाज के अनुयायी और सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। श्रावणी मेला में मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा की बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इसी ट्रेन से देवघर दर्शन के लिए जाते हैं, इसलिए इसे चालू करना जनहित में आवश्यक है। मेमू ट्रेन 03629/30 दानापुर से तिलैया कोरोना काल के पूर्व की तरह सभी हॉल्टों पर रोकने की मांग की। इस प्रकार राजगीर से फातुहा वाया बिहार शरीफ, चंडी, रुखाई, दनियावा और फतुहा तक चलने वाली मेमू ट्रेन को दानापुर तक विस्तार करने, मेमू ट्रेन संख्या 03631 और 03632 को सभी हॉल्टों पर रोकने, यात्रियों के भार को देखते हुए इस्लामपुर से पटना के लिए मैंने एक जोड़ी अतिरिक्त मेमू ट्रेन चलाने, 15 वर्ष पूर्व की तरह रहुई को स्टेशन का दर्जा देने और वहां इंटरसिटी एक्सप्रेस को ठहराव कराने, सभी लो लेवल रेलवे प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के साथ ही रोशनी, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की है। सांसद ने वरिष्ठ नागरिकों पूर्व की तरह रियायत टिकट उपलब्ध कराने समेत 17 मांग रेल मंत्री से की है। नालंदा से अमर वर्मा की रिपोर्ट। समय कम है, मैं डायरेक्ट अपने क्षेत्र में जाता हूं। धन्यवाद। मैं अपने क्षेत्र से ही मेमू ट्रेन 03631 नटेसर से फतुहा भाया इस्लामपुर एक ही ये दोपहर को आती है, शाम में जाती है। मेरा डिमांड है कि इसको हर होल्ड पर रोका जाए और आगे जाके फतुहा से जब पटना जाती है तो सभी होल्ड पर रुकती है, तो उसी तरीके से इस्लामपुर तक भी सभी होल्ड पर रुकना चाहिए। इस्लामपुर से पटना के लिए एक जोड़ी मेमू ट्रेन चलती है सर, काफ़ी भीड़ होते हैं, छत पर ऊपर लोग चढ़ जाते हैं और लगातार मैं 5 वर्ष से वहाँ एक जोड़ी और मेमू ट्रेन मांग रहा हूँ कि इस्लामपुर से पटना के लिए एक मेमू ट्रेन चले, जिससे कि वहाँ के यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, रहुई में पहले आज से 15 साल पहले स्टेशन था, अब उसको होल्ट बना दिया गया है आज 15 साल पहले से, तो वहाँ के लोग काफ़ी परेशान है। कई बार आंदोलन हुआ कि रहुई को स्टेशन का दर्जा दिया जाए जैसे पहले था। अभी वहाँ पर डेंटल कॉलेज भी आ गया है, लगभग 4 लाख आबादी है वहाँ का। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आप रहुई को होल्ट का है उसको स्टेशन का दर्जा दें और रेलवे का काफ़ी वहाँ जमीन है, 50 एकड़। सबसे पहले तो मैं माननीय नालंदा के सांसद श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने गृह जिला का मुद्दा जो उठाया है, यह बहुत ही जटिल मुद्दा है। यह पावापुरी जो स्टेशन है, यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर्यटकों का आन जान लगा रहता है। भगवान महावीर के देखने के लिए वहाँ जो तालाब है, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो है मेडिकल भी है, पावापुरी में ही मेडिकल है। तो ये सारी बिंदुओं को देखते हुए जो उन्होंने मांग किया है, मांग उचित है पूरे नालंदा जिला के लिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो चिरंजीवी एक्सप्रेस है, एक्सप्रेसवे है, यहाँ के करीब लोग, नवादा के लोग, कतरीसराय के लोग, गिरियक के लोग, यहाँ से लमसम 25 से 40 किलोमीटर के दूरी तक आम आवाम लोग यहाँ आते थे और चिरंजीवी एक्सप्रेस पकड़ने का काम करते थे, जिससे कि आए दिन यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती थी। और यह एक जटिल मुद्दा है, यहाँ रुकनी चाहिए। यह बहुत ही नेक और बहुत ही सराहनीय कार्य आदरणीय माननीय सांसद कौशलेंद्र प्रसाद सिंह जी ने किया है। इनके लिए हम अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद उनको करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर कुमार रत्नाकर हुआ। मैं MS देवधा का शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हूँ। PT टीचर के रूप में यहाँ मैं कार्यरत हूँ। मैं तो निवेदन करूँगा कि वहाँ पर एक बड़ा कोई सिनेमा हॉल या किसी को अलाउड करिए, जिससे कि वहाँ पर कोई बड़ा चीज़ वहाँ बनाया जा सकता है। नालंदा जिला में अधिकांश प्लेटफार्म जो है सर, हमारा जो क्षेत्र है सर, चारों बगल रेल से घिरा हुआ है। इधर बख्तियारपुर से राजगीर होते हुए नटेसर जाती है, इस्लामपुर से नटेसर जाती है, फिर इधर फतुहा तक आती है।
इस तरीके से दनियामा होते हुए बिहार शरीफ होते हुए राजगीर जाती है। 3 तरफ से ट्रेनें हैं, काफ़ी ट्रेन है, लेकिन सभी जगह प्लेटफार्म नीचा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्लेटफार्म को ऊंचा कर दिया जाए, जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं उनको उतरने में आसान हो। कई घटनाएं घट जाती है और पानी की व्यवस्था और रोशनी की भी व्यवस्था हर होड़ पर होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो रेलवे का किराया कोविड में जो बंद कर दिया गया रियायत, उसको चालू किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक हम हो कोई हो जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा होता है, बाहर घूमने जाते हैं, पर्यटक में जाते हैं, तो उनको अगर रियायत मिले तो 30% रियायत देना चाहिए। हमारे परिवार होते हैं, उनको भी वरिष्ठ नागरिक के कृपया समाप्त ध्यान दें। कृपया समाप्त। नालंदा में राजगीर दनियामा फतुआ रेलखंड पर चलने वाली रामपुर होल्ट है सर। गाड़ी रुकती है लेकिन टिकट नहीं कटती है। मिल जाएगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मैं कई बार इसको लिख के भी दिया हूं, अगर गाड़ी रुकती है टिकट नहीं कटेगा तो कैसे यात्री लोग चढ़ेंगे? ये हमारा दोष नहीं है, हम निवेदन करेंगे कि वहाँ टिकट कटे। ये आप लिख के भी दे दें। सर 1 मिनट सर, श्रमजीवी एक्सप्रेस सर कोविड के समय में 2 जगह रुकती थी। कोविड से पहले पावापुरी जहाँ जैनों का काफ़ी लोग आते हैं, और सिलाव स्टेशन जहाँ पर यूनिवर्सिटी है आपका खाजा भी मिलता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि दोनों जगह कोविड के पहले रुकती थी श्रमजीवी। बहुत बहुत धन्यवाद तरीके से श्री लुम्बा राम जी। सर दोनों जगह रोका जाए। कौशलेंद्र जी आपकी बातें आ गई, सब बातें। एक मिनट आओ, एक लाइन सर आओ। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के निकट सर गुमटी नंबर 34 और सोसराय के निकट गुमटी नंबर 30 है। ओवर ब्रिज का माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। मैं माननीय मंत्री प्रस्ताव भेज दिए और 50% स्टेट एक्सपेंडिचर क्लियर कर दिया। धन्यवाद। 3250 श्री लुम्बा राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत सांसद जो है लोकसभा में रेल मंत्री से मांग करते हुए नालंदा में रेल परियोजनाओं को है जो विस्तारित करने एवं पावापुरी रोड स्टेशन पे श्रमजीवी एक्सप्रेस के ठहराव, राजगीर हावड़ा पैसेंजर को चालू करने समेत 17 मांग रखे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मेरा यही कहना है कि जननेता का काम है कि जनता की मांगों को लोकसभा जो उनका स्थान है वहाँ पर उठाएं। उनके लिए धन्यवाद, साधुवाद, कोटि कोटि। पावापुरी स्टेशन और नालंदा जिला के जितने भी जनता हैं उनकी ओर से धन्यवाद। यहाँ पर पावापुरी रोड जो स्टेशन है, कोरोना काल से पहले जो सभी गाड़ी का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, उसमें जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ था कि यहाँ ADRM साहब और 8 रेलवे के ऑफिसर आए थे, उसमें कहा गया था कि इसका दोहरीकरण होगा और पावापुरी स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। यह चूँकि पर्यटक स्थल है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि राजगीर दनियामा फतुआ जो होते हुए जो जाती है उसको यहाँ से विस्तारीकरण करके पटना तक या दानापुर तक के पहुँचाया जाए। यह जनता की मांग है जो रेलवे प्रशासन द्वारा पावापुरी रेलवे स्टेशन पर दिया गया था। वह जब कंप्यूटराइज हुआ था और रेलवे के सारे ऑफिसर थे, वह वादा अभी तक पूरा नहीं किए थे। तो जनता का वादा को जो है रेल प्रशासन जो द्वारा दिया गया था, उसी को कौशलेंद्र कुमार जी जो सांसद है, लोकप्रिय सांसद है, उनके द्वारा पार्लियामेंट में वह बात को बखूबी से रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद के पटल पर रखा गया। इसके लिए मैं फिर से MP साहब का धन्यवाद करता हूं और पुनः मैं फिर एक बार मांग करता हूं कि कोरोना काल के नाम पर जो रेल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सभी गाड़ी का स्टॉपेज बंद कर दिया था, तो कोरोना में काल का जो ख़त्म हो गया, तो नालंदा में जैसे सब गाड़ी का स्टॉपेज पुनः बहाल कर दिया गया, हरनौत में पुनः सभी गाड़ी का स्टॉपेज बहाल कर दिया गया, और यहाँ तक कि जो सारनाथ बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस जब हरनौत में उसका स्टॉपेज नहीं था, उसको भी वहाँ पर रोक दिया गया। तो पावापुरी जैन धर्म से उनको क्या दिक्कत? यह भी पर्यटन स्थल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है। रेल प्रशासन को देखना चाहिए कि यह 2 जिला का जो है जनता को सुविधा देता है, और अभी तक जो है यहाँ पर कोरोना काल के नाम पर रेल प्रशासन के द्वारा रोका हुआ है, जबकि यहाँ पर
होल्ट था तो सभी गाड़ी का स्टॉपेज था, और अभी यहाँ पर जब टिकट का व्यवस्था हो गया, कंप्यूटराइज टिकट का व्यवस्था हो गया, तब पुनः गाड़ी का स्टॉपेज नहीं होना यह दुर्भाग्य की बात है। और विशेष करके चिरंजीवी, क्या नाम हुआ आपका? जीवन बाबू राजपूत। विकास के लिए रेल मंत्री ने लोकसभा में रेल मंत्री से 17 मांगे रखी हैं, जिसमें पावापुरी रोड स्टेशन पे श्रमजीवी एक्सप्रेस ठहराव, राजगीर हावड़ा एक्सप्रेस को चालू करने, राजगीर फतुहा मेमो ट्रेन को दानापुर तक विस्तारित करने समेत अन्य मांग शामिल हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मुजफ्फरपुर जन सूरज के बहुत प्रस्ताव भी भेज दिया है। मैं माननीय मंत्री प्रस्ताव भेज दिए और 50% स्टेट एक्सपेंडिचर क्लियर कर दिया। धन्यवाद। 3250 श्री लुम्बा राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक लाइन पूरी कर ले, एक लाइन पूरी कर ले, बस एक लाइन। सर एक लाइन। एक मेरा इस्लामपुर से दनियामा के बीच में सर डियामा होल्ट है। लगातार आंदोलन हो रहा था सर, चुनाव के टाइम में भी हम वोट मांगने नहीं जा रहे थे। फिर लोगों ने अनुरोध हम जाकर किया हूं कि इसको होल्ट से हम स्टेशन बनाएंगे, प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अगर इस काम को कर देंगे आदरणीय तो जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री लुम्बा राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बिहार से आता हूं, नालंदा से। मैं नालंदा के लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चौथी बार मुझे यहां अवसर दिया है आने का। और माननीय रेल मंत्री जी, मैं पहली बार देख रहा हूं 4 बार में कि रेल मंत्री जिस तरीके से रेल लोगों की सुनने के लिए वो बैठे हैं कि जो समस्याएं हैं उसको कैसे निदान हो, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद दूँ। आज पूरा देश देख रहा है सर, लोग भी बता रहे हैं कि बिहार में इस बार काफ़ी मिला है बजट में, तो रेल में भी मिला है। लगभग बिहार में 10,033 करोड़ रुपए का आवंटन माननीय मंत्री जी ने किया है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सभापति